भारत की लाइफलाइन कही जाने वाले इंडियन रेलवेज के हालात अब वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। जल्द ही अगर बड़े कदम नहीं उठाए गए तो इंडियन रेलवेज का सिस्टम कोलैप्स करने की पूरी संभावना है। हाल ही दिनों में हुए एक्सीडेंट्स और भगदड़ इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि रेलवे के साधन कितने कमजोर हो चुके हैं। रेलवे खुद कहता है कि 95% जो एक्सीडेंट्स हैं वो रेलवे एम्प्लॉइज के लापरवाही से हो रही है, लेकिन ये लापरवाही स्वाभाविक है क्योंकि प्राइवेट कंपनी से भी ज्यादा ओवरटाइम रेलवे के कर्मचारियों को करना पड़ता है, वो भी बहुत पुअर कंडीशंस में। रेलवे एम्प्लॉइज की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि रेलवे के हर एम्प्लॉय को प्रति हफ्ते 124 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, यानी प्रतिदिन लगभग 16 घंटे। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों के हेल्थ और मेंटल कंडीशंस ऐसे हादसों को जन्म देते हैं। रेलवे की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने के पैसे इनके पास नहीं है। यूनियन बजट 2025-26 में रेलवेज को 2.52 लाख करोड़ अलोकेट किए गए, लेकिन ये काफी नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे ट्रैक्स और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भी ये पर्याप्त नहीं है। 1924 में रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग कर दिया गया, लेकिन स्मूथ प्लानिंग के नाम पे मोदी गवर्नमेंट ने इसे 2016 में दोबारा रेलवे बजट के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रेलवे का नेटवर्थ या प्रॉफिट 3 सोर्सेज से आता है: पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट यानी मालगाड़ियों से होने वाली इनकम, और थोड़ी बहुत इनकम रेलवे को एड्स, स्टेशन रीडेवलपमेंट और रेलवे की जमीन को लीज पर देने से होती है। इनकम के सोर्सेज होने के बावजूद रेलवे का खर्च इसकी कमाई से ज्यादा है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में ऑपरेटिंग रेशियो भी कहा जाता है। 2022 में पैसेंजर सर्विसेज से रेलवेज ने 63,416 करोड़ की कमाई की। वहीं 2023 में मालगाड़ियों या फ्रेट सर्विसेज से 1,60,158 करोड़ की कमाई की। लेकिन इसके बावजूद 2022 में रेलवेज पैसेंजर ट्रेन पर 100 रुपए की कमाई कर रही है और 181 रुपए खर्च, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हालांकि मालगाड़ियों से होने वाली कमाई से कुछ भरपाई हो जाती है, क्योंकि 2023 के आंकड़ों के अनुसार मालगाड़ियों पर रेलवे का खर्च 66 रुपए है, लेकिन कमाई 100 रुपए। लेकिन इसके बावजूद रेलवे की स्थिति सुधर नहीं रही, क्योंकि इसके सिस्टम में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, जैसे बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती और एम्प्लॉइज की पुअर कंडीशंस को बेहतर बनाना। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में बड़े बदलाव करने होंगे, और अगर ये सही समय पर नहीं हुई तो रेलवे सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।